आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम जेगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज से। 2011 में हैदराबाद से इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। B2B2C पर फोकस करने वाली ये है स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी। सास आधारित फिनटेक कंपनी है और कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। 5 करोड़ से ज़्यादा प्रीपेड कार्ड्स अब तक कंपनी इशू कर चुकी है और लगभग 29 लाख कस्टमर्स को दे चुकी है सर्विस। और कस्टमर्स भी देखिए एक से एक टॉप क्लास, टाटा स्टील, परसिस्टेंट, आयनॉक्स, वोकहार्ट, पीसीबीएल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल है। मुलाकात करते हैं कंपनी के को प्रमोटर, एमडी और सीईओ अविनाश गोडखंडी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2012 से कंपनी के बोर्ड पर हैं। बंगलुरु यूनिवर्सिटी से अविनाश जी ने इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और साथ ही शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की डिग्री ली है और अब जेगल के प्रमोटर के तौर पर आप काम कर रहे हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करता हूं कुछ बड़े ऐलानों के साथ जो आपकी कंपनी की तरफ से आए हैं। सबसे पहले तो कल ही जो आपने 32 करोड़ का एक नया निवेश करने का सोचा है स्पेन आईटी सॉल्यूशंस कंपनी में। बताएं सर, ये कंपनी क्या कारोबार करती है और इस निवेश से जेगल प्रीपेड को क्या फायदा होगा? नमस्कार अनिल जी, नमस्कार सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको यह अवसर दिया। थैंक यू। स्पैन अक्रॉस जो है ये इसका ब्रांड है टैक्स स्पैनर। हमने इस कंपनी में 6 महीने पहले भी 45% की इन्वेस्टमेंट करी थी और ये बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं लोगों को अपनी टैक्स फाइलिंग में। आप देखेंगे कि ये आज की दुनिया में सब लोग जो हैं दूसरे दूसरे प्रकार से अपना इनकम बढ़ा रहे हैं। सैलरी तो है ही, पर सैलरी के साथ मार्केट में निवेश होता है, कुछ लोगों का क्रिप्टो में निवेश होता है, कुछ लोगों का रेंटल इनकम है। तो ये सारे जो इनकम्स हैं इसका टैक्स फाइलिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जटिल होते जा रहा है, मुश्किल होते जा रहा है लोगों के लिए। और जो हमारे युवा युवतियां हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वो उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो थोड़ा कम होता है। तो वो प्रेफर करते हैं कि मैं किसी को ये दे दूं काम, मैं खुद करने से अच्छा मैं किसी और से, एक्सपर्ट से करवा लूं ये काम। तो टैक्स प्लानर इस क्षेत्र में काफी सालों से बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। उन्होंने अभी काफी कुछ कैपेबिलिटी बिल्ड की है जीएसटी फाइलिंग पे भी। तो अगर आप देखेंगे जो जो मध्यम वर्ग के कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, जो हमारे चैनल पार्टनर हैं, रिटेलर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वेंडर्स हैं हमारे जोया के प्लेटफॉर्म पे, उनको जीएसटी फाइलिंग, एडवांस टैक्स फाइलिंग में भी काफी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको उनको सहायता चाहिए। एक्सपर्ट फील्ड है और टैक्स प्लानर इसमें काफी कैपेबिलिटी लेके आता है हमारे लिए। ये टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस देने का करती है कंपनी कारोबार। और साथ ही एक और इन्वेस्टमेंट आपने 2 दिन पहले जो किया है 15 करोड़ रुपए का, जहां आपने अपनी स्टेक बढ़ाई है मोबिल वेयर, राइट सर? ये कंपनी क्या फायदा काम करती है और अब इसमें कितनी % आपकी हिस्सेदारी होगी, क्या फायदा होगा सर? अनिल जी, इस कंपनी के मामले में भी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया निवेश है हमारे लिए, क्योंकि ये यूपीआई के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। ये बहुत सारे बैंकों के साथ काम करते हैं। एक्सिस बैंक हो गया, सूर्योदय बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट, ऐसे मतलब दसियों बैंकों के साथ काम करते हैं। और इनका मेन एपीआई बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है और ये स्विच का भी काम करते हैं फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, एईपीएस, आईएमपीएस, बीबीपीएस। ये सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं, जहां पे हम देखते हैं कि हमारे जो बैंक पार्टनर्स हैं, दूसरे जो इकोसिस्टम में बैंक्स हैं, वो काफी स्ट्रगल कर रही हैं यूपीआई का वॉल्यूम ग्रोथ के साथ, और यूपीआई के जो कुछ फ्रॉड्स वगैरह होते हैं उस पे भी। तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी है मोबाइल वेयर की। और हमको काफी कुछ जानकारी इनके बारे में एनपीसीआई के थ्रू भी मिली कि ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और इसीलिए हमने ये निवेश किया है। 26% का निवेश किया है हमने इनमें। और हम ये सच में बिलीव करते हैं कि ये जो यूपीआई है, क्रेडिट ऑन यूपीआई है, ये जो अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं आज यूएलआई के आने के बाद, जो आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में एक घोषणा की थी यूनाइटेड यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस की, तो उसमें भी यूपीआई का जो संगम है वो बहुत ही शक्तिशाली होगा और बहुत ही प्रभावशाली होगा। अविनाश जी, हाल ही में मैं देख रहा था कुछ बड़े
एग्रीमेंट आपने किए हैं बड़ी कंपनियों के साथ, जिसमें ब्लू स्टार था, एचडीएफसी अर्गो था, शायद एक आध और कंपनी जिनके साथ आपके करार हुए हैं, बीएनपी परिवार वगैरह, जरा समझाइए किस तरह के एग्रीमेंट आप इन कंपनियों के साथ कर रहे हैं और इसमें कितना रेवेन्यू पोटेंशियल बनेगा आपके लिए? अनिल जी, हमारी सोच ये है कि इन कंपनियों के खर्चे होते ही रहते हैं। इन कंपनियों को एक पॉलिसी बनाने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसमें वो पॉलिसी डिफाइन कर सकें, वो हम देते हैं। इनको वो खर्चे करने के लिए एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। भारत ऐसा ऐसा देश है, मैं बोलता हूँ भारत एंड देश है और देश है। हम किसी चीज को अलग नहीं करते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो आपको प्रीपेड भी चाहिए, आपको क्रेडिट भी चाहिए, आपको यूपीआई भी चाहिए, आपको वर्चुअल भी चाहिए, आपको फिजिकल भी चाहिए, हर तरह के आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट बहुत एम्प्लॉयज को सर्व करते हैं, बहुत सारे सारे चैनल पार्टनर्स को सर्व करते हैं। तो हम पॉलिसी के लिए एक सिस्टम देते हैं, पेमेंट के लिए एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट देते हैं, उसके बाद हम आपको देते हैं एक सिस्टम जहां पे आप रिकॉर्ड कर सके अपने बिल्स, इनवॉइसेस, रिसीट्स, एविडेंसेस कि भाई आपके जो स्पेंड्स हैं ये बोनाफाइड है, मतलब ये जो खर्चे आप कर रहे हैं ये वाजिब है। और उसके साथ हम देते हैं आपको एक एनालिटिक्स का टूल, जो हमारा जैटिक्स का टूल है, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने खर्चे किए इसको मैं कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो ये पूरा मतलब सारांश है हमारे हमारे बिजनेस का। और ये आप देखेंगे कि या तो मैं एम्प्लॉय के लिए दे रहा हूं तो उसको मैं सेव करके देता हूं एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एक्सपेंसेस के लिए। अगर मैं वेंडर के लिए दे रहा हूं तो उसको मैं जॉयर करके देता हूं, जहां पे मैं पेटी कैश करता हूं, जीएसटी, आईटी फाइलिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं, टीडीएस पेमेंट्स। या अगर मैं चैनल पार्टनर जैसे रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए चैनल इंसेंटिव कर रहा हूं तो मैं प्रोपेल के माध्यम से देता हूं। तो ये जैसे आप एचडीएफसी अर्गो देखेंगे तो वो प्रोपेल का कॉन्ट्रैक्ट था, ब्लू स्टार और बाकी जो कंपनियों की बात की आपने, कुछ सेव और जॉयर के कॉन्ट्रैक्ट थे। तो हर तरह की सर्विसेज कंपनियां लेती हैं, और जब हमने एक सर्विस कंपनी को ऑफर की है या एक प्रोडक्ट रादर, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि वो 2-3 और प्रोडक्ट्स हमारे ले लें। ठीक बात है। तो ये आपके लिए बड़े एग्रीमेंट्स होते दिख रहे हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और रिसेंट डेवलपमेंट्स पर आपने हमारे दर्शकों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी, बातचीत की, डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।